Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that in a uranium reactor whose thermal power is P is equals to 100 megawatt, if the average number of neutrons liberated in each nuclear splitting is 2.5, each splitting is assumed to be release an energy 200 mega electron volt. The number of neutrons generated per unit time is. तो देखिए बच्चों, हमें क्या बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यूरेनियम रिएक्टर है, उसका पावर क्या है 100 मेगावाट का है, और वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है जब एटम्स जो न्यूट्रॉन्स है वो स्प्लिट हो रहे हैं, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जनरेटेड पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्प्लिटिंग पर सेकेंड इज, मतलब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच स्प्लिटिंग। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ ईच स्प्लिटिंग, ईच स्प्लिटिंग। तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास? पावर गिवन है। तो P इज इक्वल्स टू क्या है? 100 मेगावाट गिवन है, और एनर्जी कितनी दी हुई है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी हुई है। तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 200 मेगा वैट, और ये क्या आ जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं 100, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसीलिए 200, ये मेगा से मेगा कैंसिल आउट हो गया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसीलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिबरेटेड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स liberated is, liberated is कितने रहेंगे? वो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हमें नंबर ईच स्प्लिटिंग में कितना नंबर है वो भी दिया है, तो वो मल्टीप्लाई करना होगा 2.5। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 125 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, और ये यूनिट क्या रहेगा? पर सेकेंड। मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।